क्या MBA या PGDM करना वर्थ इट है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, नो, इट इज़ नॉट वर्थ इट. हाई गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल. होप यू गाइज आर डूइंग वेल. सो आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है बिकॉज टुडे आई विल बी गोइंग टू शेयर माई ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट MBA एंड PGDM. एंड दिस वीडियो इज़ कम्प्लीटली फॉर एजुकेशनल पर्पज़ और मैं जो भी बोलूँगी वो सिर्फ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. सो प्लीज़ वॉच टिल द एंड, इट माइट हेल्प यू to make a better decision. So guys, straight to the point, MBA या PGDM करना हर किसी के लिए worth it नहीं है. स्पेशली अगर आप 15 से 20 lakhs और 10 to 15 lakhs इन्वेस्ट कर रहे हो, देन आई थिंक यू नीड टू थिंक ट्वाइस. देखो गाइज, आपको भी पता है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए इतना पैसा सेव करना ईजी नहीं होता है. और हम क्या करते हैं, हम ये 2 साल के कोर्स के लिए पूरी अपनी जो वो सेविंग्स रहता है वो सारे हम इन्वेस्ट कर देते हैं, ये सोच के कि हमें एक अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा, एक लाइफ सिक्योर हो जाएगी, एक अच्छी जॉब मिलेगी एंड ऑल. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू नीड टू थिंक प्रैक्टिकली. इमोशनली सोचना बंद करो, प्रैक्टिकली सोचो क्या वो वर्थ इट है. जिस कॉलेज में आप लगा रहे हो, क्या वो कॉलेज वर्थ इट है, क्या वो प्लेसमेंट दे सकता है. रियलिटी बहुत डिफरेंट होता है. कॉलेज क्या शो करता है, कॉलेज ये शो करता है कि 100% प्लेसमेंट मिलेगा. ये सारे डेटा प्रेजेंटेशन ये सब अलग होती है. बट रियलिटी आप जब जाओगे तब आपको पता चलता है व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या हो रहा है, सब कुछ अलग होता है. कॉलेज ये भी शो करता है 8 to 10 lakhs जो है उनका मिनिमम एवरेज पैकेज है, हाईएस्ट पैकेज 30 lakhs 40 lakhs. डू यू रियली थिंक ये सारे सब कुछ प्रेजेंटेशन डेटा और जितने वो क्लेम करते हैं वो सब सच होता है? यू नीड टू थिंक एंड यू नीड टू डिसाइड व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ राइट. टू बी वेरी ऑनेस्ट, सुनने में ये सब कुछ अच्छा लगता है. अरे 30 lakhs मिल जाएगा, 40 lakhs मिल जाएगा, एवरेज पैकेज तो एटलीस्ट 3 lakhs तो मिलेगा हमें. हम ये सोचते हैं और हम इन्वेस्ट कर देते हैं. बट मिलता है, प्लेसमेंट मिलता है, नो डाउट, बट सबको नहीं मिलता है. 1-2 जने को मिलता है जो हाईएस्ट पैकेज लेके जाते हैं. और जो बैच का मिनिमम बैच का स्ट्रेंथ है वो होगा लाइक 150 160 स्टूडेंट्स में 1-2 स्टूडेंट्स को मिलता है. डू यू कैन थिंक अबाउट इट. और एक बात आपको ये समझना पड़ेगा कि एवरेज पैकेज का मतलब ये नहीं कि सबको एवरेज पैकेज ही मिलता है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और मैं ये नहीं कह रही कि MBA एंड PGDM बेकार होता है. आपको नेटवर्किंग मिलता है, बहुत अच्छा नेटवर्किंग बन जाता है, एक्सपोजर मिलता है, कम्युनिकेशन आपका इम्प्रूव होता है, प्रेजेंटेशन आपका इम्प्रूव होता है, आप कैसे प्रेजेंट करते हो बहुत डिफरेंट होता है जैसे पहले आप थे. आफ्टर MBA आपका जो लाइफ है वो बहुत चेंज होती है, नो डाउट. बट माई पॉइंट इज़ लाइक इतना इन्वेस्ट करना एक टायर 3 टायर 4 कॉलेज से, इज़ इट वर्थ इट? नो, इट इज़ नॉट वर्थ इट फॉर मी. दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, व्हाट आई फील. और ये सारे जो स्किल सेट्स आपके इम्प्रूव होते हैं वो तो सिर्फ उससे तो काम नहीं चलेगा ना. आपको एंड ऑफ द डे क्या चाहिए? एक बेटर जॉब, बेटर सैलरी जिसमें आपका लाइफ थोड़ा इम्प्रूव हो. और अगर आपको जेन्युइनली MBA करना है, PGDM करना है, देन प्लीज़ अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दो. कैट चैट मैट और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं वो क्रैक करो, अच्छे परसेंटाइल लाओ, फिर आप अच्छे Tier 1 Tier 2 कॉलेज में एडमिशन लो. आई थिंक उसमें आप अगर इन्वेस्ट करोगे तो आपका ROI बेटर मिलेगा, आपको एक्सपोजर बेटर मिलेगा, आपको लाइक नेटवर्किंग आपका और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. और अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज सबके लिए सेम नहीं होता है, सब क्रैक नहीं कर पाते. और अगर आप क्रैक नहीं कर पा रहे हो देन लाइक टायर 3 टायर 4 कॉलेज में आप इतना 12 lakhs 15 lakhs एंड 20 lakhs, समटाइम इट इज़ लाइक 25 lakhs, इतना इन्वेस्ट करना इज़ नॉट वर्थ इट. आप करो, आपको नॉर्मल कॉलेज भी मिल जाएगा जहाँ आपको इतना इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, आपको कम में भी हो जाएगा. आप उसमें करो, डिग्री लो, आप अपने ऊपर काम करो. अभी तो यूट्यूब है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो यूज़ करके आप अपना कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड ऑल सब कुछ आप इम्प्रूव कर सकते हो. आप अपने पे मेहनत करो, ये नहीं कि हम पैसे दे रहे हैं और सिर्फ पैसे ही दे रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है. सो गाइज़, यू नीड टू थिंक अबाउट इट. और अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है तो आप रिसर्च करो, थिंक ट्वाइस, थिंक थ्राइस, क्या ये डिसीजन वर्थ इट है. अगर आपको लगता है हाँ वर्थ इट है, देन वेल एंड डन, यू कैन गो एंड यू कैन डू, नो इशू फॉर दैट. देयर इज़ सम अदर पॉइंट ऑल्सो लाइक इंटर्नशिप.
बहुत सारे MBA PGDM कॉलेज क्लेम करता है कि वो इंटर्नशिप, पेड इंटर्नशिप देंगे, पेड इंटर्नशिप मिलेगी, बट वो वर्थ इट नहीं होता है। हर जगह पेड इंटर्नशिप नहीं मिलती है। वो बहुत सारे कम कॉलेजेस हैं जो पेड इंटर्नशिप देते हैं। यू नीड टू रिसर्च ऑन दैट ऑल्सो एंड यू आर इन्वेस्टिंग दिस मच एंड दे आर सेइंग दैट आपको पेड इंटर्नशिप, प्लेसमेंट सब कुछ मिलेगा, बट हर जगह पेड इंटर्नशिप नहीं मिलती है। लाइक ये रियलिटी चेक है, दिस इज़ द रियलिटी नाउ डेज, एवरीथिंग इज़ बिजनेस, यू नीड टू थिंक। और आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, आपको ये रिसर्च करना पड़ेगा कौन सा कॉलेज आपको पेड इंटर्नशिप दे सकेगी, और जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो क्या वो वर्थ है, क्या वो वैल्यू है, तो आप उस चीज़ को उस वे से जज कर सकते हो। वन मोर थिंग विच आई रियली वॉन्टेड टू से, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वो लोन लेते हैं, एजुकेशन लोन लेते हैं, उस फ़ी को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और वो एजुकेशन लोन लेके लाइक 15 लाख, 16 लाख, 18 लाख, और वो सोचते हैं कि प्लेसमेंट तो मिल जाएगा, ROI तो हमें तो ROI भी मिल जाएगा अपना इन्वेस्टमेंट का, हम प्लेसमेंट हमें मिलेगा लाइक 15 लाख, 20 लाख, या फिर चलो 12 लाख, एवरेज पैकेज तो 10 लाख है ही, तो हम उसमें EMI दे के हम अपना एजुकेशन लोन पूरा कर देंगे। बट गाइज, इतना बड़ा डिसीजन, लोन लेने का डिसीजन आप ले रहे हो और आप सोच नहीं रहे हो। यू नीड टू थिंक, क्या आप लोन लेके अपना MBA कर रहे हो, क्या वो वर्थ इट है, क्या वो कॉलेज हमें उतना प्लेसमेंट देगा। मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जो प्लेसमेंट उनको मिला नहीं है MBA कॉलेज से, बट क्या है, वो लोन उनका है 15 लाख, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि भाई कैसे हम करेंगे, कैसे हम उस लोन को पूरा करेंगे, लाइक कैसे हम EMI भरेंगे। बट आपको पहले डिसाइड करना है ये नहीं कि बाद में आप रिग्रेट करो। पहले आपको ये सोचना है कि मैं भर सकता हूँ, अगर मुझे जॉब नहीं मिलेगी, अगर मुझे मिनिमम अमाउंट में लाइक 6 लाख 7 लाख में मिल रहा है, या फिर चलो अगर 5 लाख में भी मिल रहा है, क्या मैं वो अमाउंट अफोर्ड कर पाऊँगा। उतना लोन लो जितना आप अफोर्ड कर सकते हो। ये नहीं कि आप एजुकेशन लोन बोल के 20 लाख 15 लाख ले रहे हो, सिर्फ अमाउंट ही बड़ा है, दिखने में अच्छा लग रहा है एंड यू आर गोइंग, यू आर इंजॉइंग। नो, डोंट डू दैट। मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जो पहले जॉब कर रहे थे, जो अपने ग्रेजुएशन के बाद, BTech के बाद, BBA के बाद उन्होंने जॉब करा 2 ईयर्स, 1 ईयर्स, 3 ईयर्स, उसके बाद जॉब छोड़ के वो एक टायर 3, टायर 4 कॉलेज में 15 लाख 16 लाख इन्वेस्ट करके आ रहे हैं। उसके बाद जाते टाइम नो प्लेसमेंट, कुछ नहीं, जितना अमाउंट में वो जॉब कर रहे थे, जितना सैलरी में वो जॉब कर रहे थे, उतने सैलरी भी उनको नहीं मिल रहा है। सो लाइक यू नीड टू थिंक, ये रियलिटी है, हमें इस रियलिटी को फेस करना पड़ेगा। कॉलेज आपको क्लेम करेगा, बिकॉज कॉलेज अब एजुकेशन भी बिजनेस ही है, सारे सब कुछ बिजनेस है, उनको भी पैसे चाहिए, उनको भी स्टूडेंट चाहिए, उनको भी अपना कॉलेज रन करना पड़ेगा। कॉलेज का ब्रांड भी मैटर करता है, ब्रांड नेम रियली मैटर, बिकॉज जितना बड़ा ब्रांड नेम होगा कॉलेज का, उतनी बड़ी कंपनी आएगी। हर एक कंपनी हर एक कॉलेज में नहीं आती है। सो ब्रांड वैल्यू रियली मैटर। आपको अब हो सकता है नहीं समझ आ रहा होगा, बट आप जब MBA करने जाओगे, जब आप करोगे, जब आप प्लेसमेंट में बैठोगे, आपको पता चलेगा कि हाउ इम्पॉर्टेंट दी ब्रांड वैल्यू इज़। मैंने और एक पॉइंट मिस किया, आई थिंक आपको हिडन चार्जेस भी होते हैं, इवेंट के चार्जेस देने पड़ेंगे, आपको ट्रिप के चार्जेस देने पड़ेंगे। कॉलेज और भी बहुत सारे हिडन चार्जेस क्लेम करती है। सिर्फ आपका जो अमाउंट होता है, जो पैकेज होता है 12, 13, 14, 15 लाख, सिर्फ उसमें नहीं होता है, आपको हिडन चार्जेस भी रहते हैं। आपका लाइक हॉस्टल फ़ी, आपको रहने को, लाइक आपका रूम रेंट, आपका खाना, एवरीथिंग आप अगर आप इंक्लूड करोगे तो आप फिर अपना कैलकुलेशन बैठा सकते हो कितना आपका खर्चा होगा। उस हिसाब से आप प्रैक्टिकली सोचो, इमोशनली मत सोचो, इमोशनल डिसीजन मत लो, बिकॉज दिस इज़ नॉट लाइक 1-2 रुपये के बात है, नहीं, लैक्स का बात है। अगर आप कोई कॉलेज सेलेक्ट कर लिए हो तो उस कॉलेज का आप लाइक लिंक्डइन पेज पे सीनियर्स से कनेक्ट करो, उनसे पूछो, क्या कॉलेज के बारे में जानो, क्या कैसे है कॉलेज, क्या ROI देती है, कैसे प्लेसमेंट जाता है, अभी करंट सिनेरियो क्या है कॉलेज का। आप ये सब कुछ पहले रिसर्च करो और ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो एडवर्टाइजमेंट पे। वो तो करेंगे, अपना एडवर्टाइजमेंट तो करेंगे, और उसके साथ साथ आप बैकअप प्लान भी रखो। MBA डिग्री लेना बहुत ईजी है,
बट उसको जस्टिफाई करना उतना ही डिफ़िकल्ट है। इन्वेस्टमेंट जितना बड़ा है, आपका डिसीजन स्मार्ट भी होना चाहिए उतना। कॉलेज प्लेसमेंट दे सकता है, आपका करियर नहीं दे सकता है। प्लेसमेंट तो आप इन्वेस्ट कर रहे हो 15 lakhs और आपको प्लेसमेंट मिल रहा है 4 lakhs का। इज़ इट वर्थ इट? आप खुद से पूछो और खुद सोचो, क्या ये वर्थ इट है? और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपका जो स्किल है वही आपको आगे ले जा सकता है और कोई आपको आगे नहीं ले जा सकता है। आपका टैलेंट आपको आगे ले जा सकता है। आई विल रैप अप नाउ। MBA करो बट अच्छे से सोच समझ के करो। प्रेशर या ट्रेंड में डिसीजन मत लो। इफ़ दिस वीडियो हेल्प्स you a little bit, then please follow, share and subscribe my channel. Thank you. Bye bye. See you in the next video.